की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी भाई साहब अभी तक अस्पताल में है और सुबह जब वो जा रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि वो किसी दावत में जा रही है, अस्पताल नहीं जा रही। हमें इंसान को इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि अपने बाप की तकलीफ और घर की परेशानियों की फिक्र ही ना हो। शहीद, कजन तो तुम मेरे और अरबाज के हो ना? सुना है कि तुम्हारा राइमा के घर भी काफी आना जाना लग गए और तुम्हारी इसके साथ बन भी काफी अच्छी गई है। उन्होंने हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, कहां से दें हिस्सा। अब क्या करें, कहते हैं रुखसती पे भी समिया को वो हिस्सा नहीं देंगे। समझ आई बात मेरी? सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अम्मी, आपको क्या जरूरत है ये सारी बातें करने की? आप लोग क्यों मेरी शादी के खिलाफ हुए में? अरे बेटा, जो कुछ किया है ना तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। अच्छा है कि उन्हें सारी बातें क्लियर हो गई, वो आराम से अपने खानदान को संभाल सकेंगी। अम्मी, आपने बात क्लियर नहीं की बल्कि मुझे कबीर की फैमिली के सामने शर्मिंदा किया है। अब पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितने गरीब और छोटे खानदान से हूँ। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी शादी बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह होनी थी, और उसकी तकरीबात भी। बस सिर्फ हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे। और इसी से ही लगेगा कि हम अमीर नहीं हैं। अम्मी, जहेज तो कोई भी दे सकते हैं और शादी की तकरीब गरीब लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अरे बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रही कि अभी हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दे सकते? क्यों? देखो तुम्हारे अब्बू की तबीयत कितनी खराब है, अरबाज के साथ ये सब हालात चल रहे हैं। इस मौके पर तुम्हारे अब्बू के दिल को कुछ हो गया। अम्मी, अब्बू और अरबाज के नुकसान की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना, फिर इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? अरे जब उन लोगों का एतराज नहीं है, तुम अपनी जिद पे क्यों अड़ी हुई हो? क्योंकि मुझे किसी की कोई बातें नहीं सुननी। अम्मी, कबीर के खानदान वाले इतने अमीर हैं, उनके सामने मुझे सेकेंडरी नहीं बनना। अरे बेटा, सेकेंडरी कैसे होगी तुम? देखो, कबीर सब कुछ संभाल लेगा और उसकी सास भी बहुत अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आपने दुनिया में हर किसी से मदद लेनी है, बस मेरा हिस्सा नहीं देना। और ये अरबाज क्या कहकर गया था कि उसने क्या तायब उसे बात कर ली है? अरबाज, अरे अरबाज अगर किसी काबिल होता तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। और वैसे भी तुम्हारे ताया अब्बू ने नदीम को साफ इनकार कर दिया था कि वो हिस्सा नहीं देंगे, तो फिर अरबाज को कैसे हाँ कर सकते हैं? अम्मी, अगर वो बात नहीं कर सकते तो आप बात कर लें। इन्हें कहें कि चुपचाप मेरा हिस्सा दे दें। क्यों मेरा हक दबा कर बैठे हुए हैं? यानी कि बाप को कुछ भी हो जाए तुम अपनी जिद से नहीं हटोगी? नहीं। और कबीर की फैमिली ने जो जो चीज मांगी है उन्हें वो चीज मिलनी चाहिए। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भाई साहब हिस्सा नहीं दे रहे, नदीम की तबीयत ठीक नहीं। अम्मी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब घर वापस चलना चाहिए। बेटा, नदीम भाई घर आ जाएं तो फिर हम अपने घर चलेंगे। तब तक हम समिया पुप्पो की बातें सुनते हैं। वो हम दोनों को नौकर समझती हैं, जो दिल में आता है कह देती हैं। रायमा, सीमे और समिया हमेशा से ऐसी थी और हमेशा ही रहेंगी। जब उन्हें अपनी बेवा भाभी और भतीजी का एहसास हुई तो हमें तो एहसास करना चाहिए। और अभी तो उनकी मजबूरी है बेटा, उनकी मजबूरी समझना चाहिए हमें। अम्मी, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, ना उन्हें हमारी परवाह है ना हमारे किए हुए कामों की। हम यहाँ पे कोई इनाम लेने नहीं आते हैं रायमा, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। चाहे हमें इसके लिए कितनी बातें क्यों ना सुननी पड़ जाए, है ना? अच्छा, तो यूं करते हैं, जब नदीम भाई आ जाए ना तो उसके बाद हम घर चलेंगे। और उसके बाद भी अगर आपका फैसला बदल गया तो मेरे बदले हुए फैसले को तुम मत मानना, क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो। अम्मी,
इस वक्त तो लोग हमें कर्ज देने को तैयार हैं और आप मेरे बच्चों को उनका हक देने से इनकार कर रहे हैं। देखो सिमी, अगर तुम मेरी दलील को इनकार समझ रही हो तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन ये सच है कि हमारी कंपनी और पैसे नहीं दे सकती। आप समिया की खुशी के लिए भी ये नहीं करेंगे? मुझे अफसोस है कि समिया और उसके ससुराल वालों को रिश्ते से ज्यादा पैसे की खुशी। भाई साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे। सिमी, देखो नदीम ने मार्केट में से जितना पैसा उठाया है वो भी तो कंपनी ही अदा करेगी। तुम समिया को समझाओ। समिया और अरबाज की जिद की वजह से नदीम इस हाल तक पहुंचा है। इस तरह तो उसे मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। और जब समिया पूछेगी कि उसका हक उसे नहीं मिल रहा तो मैं क्या जवाब दूंगी? सिमी, उसे समझाओ कि अरबाज की जिद की वजह से वो जितनी बिगड़ी वो पहले खुद को संभाले, जब ठीक हो जाएगी तो उसे हक भी मिल जाएगा। गुड है यार, तुम ऐसे करना ना, मीटिंग में यही प्रेजेंटेशन एज इट इज दिखा देना। आई थिंक इट्स गुड इनफ। Are you sure? या That's good. अच्छा सुनो, माँ से प्रियो कि जब अब्बू के पास जाएंगे ना तो तुम अब्बू से कहना कि अब घर चलें, काफ़ी दिन हो गए। मेरे ख्याल से अब उन्हें घर पे आराम करना चाहिए। यार मैंने तो कई दफ़ा कहा है लेकिन वो मानते ही नहीं बात। तुम्हारी बात नहीं मानती, ये कैसे हो सकता है? चलो आज मैं भी इंसिस्ट करूँगा। वैसे शेख साहब होंगे मीटिंग में? हाँ होंगे, क्यों? वेल लास्ट टाइम उनकी अब्बू से बहस हो गई थी तो बड़ी मुश्किल चचा जान ने बात खत्म करवाई थी। सब यही कह रहे थे कि अगर उनकी बहस चचा जान से हुई होती तो अब्बू कभी उन्हें मीटिंग में बुलाते नहीं। अब्बू अपने साथ तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन चचा जान के साथ कुछ हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम तो अभी ये सब कुछ देख रहे हो, मैं तो न जाने कितने सालों से देख रहा हूँ। वैसे भी अब्बू बिजनेस में अपनी इतनी नहीं मनवाते जितनी चचा जान की मानते हैं। और वो रहीम एंड सन्स वालों की जो एग्रीमेंट था, वो जो डील हुई थी उनके साथ, चचा जान ने ना पूछा ना बताया, कैंसिल कर दिया। और अब्बू ने कुछ भी नहीं कहा, खामोश। अब्बू चचा जान की इतनी बात मानते हैं और चचा जान ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया अब्बू को बताए बगैर। यही तो वजह कि इतना नुकसान हुआ और अभी सारा नुकसान हमें भरना है। यार चलो आई गॉट टू गो। या चलो। यार वो फरहान मिल्स की जो फाइल है फौरन भिजवाएं। आई वांट टू हैव अ लुक एट इट। या मैं तो साफ साफ बात करूंगी, अगर तो कोई बात बनती है तो ठीक है, वरना तुम किसी और असामी का बंदोबस्त कर लो बस। उसकी तो आप फिक्र मत करें, वो तो हर वक्त तैयार है। वैसे उसे बस फोन करना है और फिर आप और मैं उसके घर पे चले जाएंगे। तो बस ठीक है, आज उनसे फाइनल बात करते हैं और मैं उनकी बिल्कुल भी तरफदारी नहीं करूंगी, समझ गए? कि हमें बात समझे, बात बहुत अक्लमंदी से करनी है। मैं इस तरह समिया को जाने नहीं दे सकता। अच्छा, चाहे उसका ताया और बाप जितने मर्जी पैसे लुटा पड़े। आप बात समझ नहीं रही। समिया अपने साथ बिजनेस का हिस्सा देगी जो आगे चलता रहेगा। दूसरी वाली तो सिर्फ बिजनेस में हिस्सा डालेगी, इतना नहीं चलेगा। ये क्या बात हुई? अरे तुम तो कह रहे थे कि वो दूसरी वाली जो है वो ज्यादा अमीर है और अब वो सिर्फ हिस्सा डालेगी। अमीर तो है लेकिन उसका पैसा आहिस्ता आहिस्ता आएगा। उसे मैंने किसी और तरह काबू किया। अब हर शिकार एक जैसे तो नहीं होता ना। कबीर देखो बेटा, एक तो तुम्हारी किसी बात की मुझे समझ नहीं आती। एक वक्त में तुम कितनी लड़कियों को फांस लेते हो कि मैं उलझ जाती हूँ। किससे बात शुरू करनी है, किससे बात खत्म करनी है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अम्मी अम्मी बात नहीं तोड़, समिया वालों से जरा सख्ती से बात करनी है। लेकिन इस हद तक के ये लोग हिस्से की बात पे कायम रहे। बस मुझे एक बात की टेंशन है कि देर हो चुकी है, देर। अरे भाई वही तो मैं कह रही हूँ, अगर मजीद देर कर दी तो हमें भी उनके साथ जुड़े रहना। वैसे भी उनके बारे में आगे तक सोच रखा है मैंने। ओफ, मैं वहां जाके क्या करूंगी जरा मुझे बताओ। आप बस हिस्से की बात करें, पहले नरमी से फिर सख्ती से। आखिर में धमकी दें लेकिन बस बात खराब ना हो।
पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं बात करूंगा, अब सारी बात तुमने मुझ पे डाल दी है कि मैं बात करूं। मैं तो साफ साफ बात कर दूंगी, मुझे नहीं आती ये लगी लिपटी बातें करनी। ये क्या हो गया आपको? सिचुएशन के हिसाब से चलना सीखे। हाँ हाँ, सारी अकल तो तुम में है ना, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो हूं ही बेवकूफ। अच्छा अम्मी, मैं भी बात कर लूंगा, जहां आपको गुस्सा आएगा मैं बात कर लूंगा, लेकिन आपको मेरी आंखों में देखते रहना, ठीक है? तो चलिए, देर हो रही है, निकलते हैं। चलो चलो। देखिए भाई साहब, मैंने कबीर को साफ साफ समझा दिया। मैंने कहा बेटा यही वक्त होता है अपनों के पास रहने का, भाई तुम अपना बेटा बन के दिखा दो, सबूत दे दो, ऐसे मौकों पे काम आया जाता है। देख लें, सारे काम अल्लाह ने अपनी रहमत से बिल्कुल ठीक कर दिए कि नहीं कर दिए? तो बहन जी आप लोगों का साथ और मोहब्बत। अब एक बार तो कबीर ने बल्कि मुझसे कहा भी कि अम्मी मेरे कारोबार में इतना नुकसान हो रहा है, देखिए मैं क्या करूं, जाना भी ज़रूरी है अंकल को देखने के लिए, लेकिन चले मैं क्या करूं, मेरा तो सारा नुकसान हो जाएगा। मैं कहा ना बेटा ना, तू किस बात पे परेशान हो रहा है भाई समिया को उन लोगों ने रुखसती के वक्त इतना पैसा देना है, तुम अपने बिजनेस में लगा लेना, सारा नुकसान जो तुम्हारा है वो पूरे का पूरा हो जाएगा। वो बहन जी सीमी ने आपसे बात की थी ना, बात की होगी ना आपसे? हाँ बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन आप सोचे ना भी औरतों की बातों का क्या होता है। मैंने तो उनकी बात पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सोचा कि सीधे सीधे आपसे बात करूंगी। जो बात मर्दों की आपस में होती है वो खवातीन की तो नहीं हो सकती ना भाई साहब, सोचा आपसे बात कर लूं सीधी सादी। देखिए ना, खानदान वालों को भी तो नाक देना होता है ना इंसान ने। जी मेरे घर के हालात और मेरी हालात का आपको बखूबी इल्म है। हाँ सामने तो आपके भी भाई साहब देखे ना सब कुछ है। हमारे खानदान की कुछ रवायात है, फिर सीधी सी बात है, अगर तो समिया रुखसती के वक्त सब कुछ लेके आएगी तो ठीक है, वरना क्या? वरना बात साफ है। अब बेटे की मोहब्बत में खानदान को क्या मुंह देंगे, जलीलो ख्वार होंगे, दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी हमारी। वो सीमी ने आपसे कुछ वक्त मांगा था बहन जी। लेकिन जी तो वक्त है ना आपके पास, रुखसती तक का वक्त आपको दे तो दिया है। अगर तो हालात संभल गए तो सीधी सी बात है समिया हमारी हो गई, और अगर हालात नहीं संभलते तो फिर हमारी तरफ से जवाब ही समझिए, आपका जहां दिल चाहे अपनी बच्ची को ब्याह दो। जुबान संभाल के बात करो। क्या जबान संभाल के मैं बात करूंगा? आप जैसे लोग जो होते हैं ना, पहले अपनी बेटियों को कहते हैं कि लव के चक्कर में पड़ो और लव मैरिज करके लोगों को फंसाओ, और फिर ऊपरों से फंसाने के बाद लोगों के खानदान को खराब करते हैं, जलीलो परवार कराते हैं उन लोगों को। आखिर आप लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी ना। असलियत तो आप लोगों ने दिखा दी अपनी, हमने क्या दिखानी थी? अरे तो आप लोग इतने फकीर हो गए थे अगर कि बेटी को देने के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं था, तो हमें क्यों धोखा दिया, क्यों झूठ बोला हमारे साथ? कबीर अपनी माँ से कहो कि चुप रहे। ऐसा बेहतर यही है कि आप चले जाइए। जी नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो अपना फैसला किए बगैर यहाँ से एक मिनट के लिए नहीं हिलूंगी। झूठ बोला आप लोगों ने हमारे साथ, झूठे इल्जाम लगाए हमारे पे। कबीर अपनी माँ से कहो कि चुप रहिए, किस किस्म की बातें कर रही? आप भी तो समझे ना, आप क्यों समिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले? अब मैं अपनी फैमिली को समिया के लिए मना सकता हूँ, लेकिन इनसे लड़ तो नहीं सकता। देखिए अगर आप लोगों के हालात इतने बुरे हो गए तो बेहतर यही है कि मैं समिया से शादी नहीं करूं। अच्छा प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। चले अम्मा, चले जाओ। मेरा फैसला अटल है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक अपना फैसला नहीं सुन लूंगी। हाँ तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। जा रहे हैं, ये रिश्ता टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से टूटेगा, याद रखिएगा। डॉक्टर चलो चलो डॉक्टर जल्दी आओ अंदर।
हद होती है किसी बात की। भाई तुम्हें मैं साथ इसलिए लेके गई थी कि अगर बात बिगड़ भी जाए तो तुम संभाल लेना, मगर ना, तुम तो मुंह में दही जमाए बैठी थी। लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, खुद ही पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रही थी। वो खुदाया, अगर मैं गुस्सा ना करती तो वो हमारी शर्तें भी ना मानते। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग रिश्ता ही तोड़ दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने समिया को शादी के लिए राजी किया हुआ है। आपको सिर्फ ये बात जाके उन तक पहुंचानी थी, लेकिन नहीं, आप तो पता नहीं क्या क्या बोलकर आ गए। अच्छा, तुमने मेरी ये सारी बातें सुन ली? वो तो तुमने बहुत जल्दी से सुन ली, मगर 1 साल से जो मैं बोले जा रही हूँ कि भाई वो जो अशरफ ज्वेलर्स वालों की बेटी है वो बहुत मालदार है, उससे शादी कर लो, वो तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया भाई। हाँ, उससे शादी कर लूं जिसे मैं तलाक देने का सोच भी नहीं सकता, और उस मोटी भैंस के साथ पूरी जिंदगी के लिए फंस जाऊं। हद करते हो भाई, तुम्हारी नजर में यानी सिर्फ और सिर्फ शक्ल की अहमियत है ना? मेरी नजर में शक्ल की कोई अहमियत नहीं, मेरी नजर में मेरी जिंदगी की अहमियत है, मेरी खुद की अहमियत है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, उसको अगर मैंने तलाक देने का सोचा भी ना तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। और रही उनकी बात, वो लोग सिर्फ सादा लोग हैं। अगर उसको मैं 6-7 महीने बाद सारे पैसे हासिल करने के बाद तलाक भी दे दूं ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे खुदाया, तो फिर देखो कुछ ना कुछ तो करो, कहीं वो रिश्ता ना खत्म कर दे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लफ्जों के घावों का मरहम लफ्जों से ही ठीक हो। मैंने गार्ड को बोल दिया तुम्हारे लिए रिक्शा लेने गया है, लेकिन तुम अकेली क्यों जा रही हो? जब यहाँ हो तो यहाँ रहती रहो आराम से। वो मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं उनकी छुट्टी नहीं करवा सकती, खामखा पढ़ाई का हर्ज होगा। ओह, तो ये इनकम बंधी हुई है। चलो अच्छा है, किसी तरह कमाई तो हो जाती है। वैसे तुम शहीर के साथ भी तो जा सकती थी, वो भी तो तुम्हारे घर आता जाता रहता है। जी नहीं, वो बिला वजह नहीं आते। वो और अंकल हमें घर ड्रॉप करने के लिए गए थे तो वो अपना कार्ड भूल गए, और जब कार्ड लेने आए तो अपनी घड़ी, बस इसलिए वो आए थे। क्या पता, खैर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। हेलो, क्या? डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है नदीम? हम पूरी तरह से कोशिश करें, इंशाल्लाह। आप इनको फैमिली को बुलवा लीजिए जल्दी। या अल्लाह आपकी रहमत फरमाए। हेलो शहीर, तुमने अरबाज को कहाँ भेजा था? मैं कुछ पूछ रही हूँ शहीद, तुमने अरबाज को कहाँ भेजा था? तुम्हारी वजह से वो फंस गया, उसको पुलिस उठा कर ले गई है। What? हमें तुम पे एतबार करना ही नहीं चाहिए था। तुमने उसको बचाने के बजाय उसे धोखा दिया है। ये तुम क्या कह रहे? प्लीज समिया, कैसे हो सकता है? अरबाज तो अभी अरबाज के बारे में सोचना शोर चाहिए। अभी चाचा जान और अब्बू को हमारी जरूरत है, पहले वहां चलते हैं। यार, ही गॉट अरेस्टेड। मैंने उसे कहा भी था कि अपनी मोबाइल को ऑफ रखना। उसका दिमाग काम ही नहीं करता, कभी किसी बड़े की बात तो सुननी नहीं ना उसने। चाचा जान को नहीं पता चलना चाहिए यार। चलो जल्दी करो बस। और बेटा, ऑफिस के अलावा तुम्हारी क्या मसरूफियात है? आंटी कुछ खास नहीं। और घर में सब खैर खैरियत है बेटा? जी। आप क्या यहाँ पे इंटरव्यू करना शुरू हो गई हैं? जाएं किचन से कुछ लेकर आएं। तुम अचानक से आ गए, मुझे पहले बता देते, मैं थोड़ी हालत ही ठीक कर लेती अपनी।
आप अभी तक यहीं खड़ी नहीं, जाएं किचन से कुछ लेकर आइए। ठीक है, लेकर आती। तुम कहाँ होती हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे ताया ने हमारे साथ क्या किया है? क्या हो गया? क्या हुआ है? उसने हमारी इतनी बेइज्जती की है, मम्मी घर तक रोते हुए गई। आज तो हमारी मिलने की पहली एनिवर्सरी भी है, तो इस एनिवर्सरी की खुशी में कुछ बहुत स्पेशल होना चाहिए। अगर चचा का कुछ हो गया तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और स्पेशली उस कबीर के बच्चे को जान ले लूंगा उसकी। मैं उस वक्त तक तुम्हारे ताया अब्बू के सामने नहीं जाऊंगा जब तक ये सारी बात क्लियर नहीं हो। उन्होंने अम्मी के साथ जो कुछ किया, उसके बाद तो मुझे तुमसे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर देना चाहिए।